नमस्कार मित्रों, मैं हूं तरविंदर खरूजा, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरोट कार्ड रीडर और वास्तु एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे पामिस्ट्री पे। पामिस्ट्री क्या है? इस हाथ की स्टडी, इसकी रेखाओं की स्टडी, इसकी उंगलियों की, इस हाथ की शेप की स्टडी को हम पामिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। अब इस हाथ में हम बड़े तरीके की रेखाएं देखते हैं। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 1 2 3 4 ये रेखाएं बड़ी क्लियर दिखती हैं और ये सबके हाथ में बड़ी ही क्लियर दिखती हैं। अब इसमें जो ये रेखा यहाँ से यहाँ तक आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज लाइफ लाइन। इसको हम जीवन रेखा कहते हैं। उसके बाद जो ये आ रही है, ये है हमारी मस्तिष्क रेखा, और जो ये आ रही है इसको हम कहते हैं हृदय रेखा, और ये है हमारी भाग्य रेखा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर नोट करें तो ये हमारी लास्ट फिंगर के नीचे, इसको, ये जो माउंट है इसको हम कहते हैं बुध पर्वत, और इसके नीचे जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं विवाह रेखा, और इस विवाह रेखा के ऊपर छोटी छोटी लाइंस होती हैं वर्टिकल, जो होती हैं संतान रेखा। अब इन रेखाओं की स्टडी को, यहाँ पर इस हाथ में ये जो माउंट्स होते हैं, ये जो पर्वत होते हैं, इनकी स्टडी को हम पामिस्ट्री में स्टडी करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है। अब छोटे से अगर एग्जाम्पल दें तो ये है हमारी जीवन रेखा। ये जीवन रेखा जितनी अच्छी होगी उतना ही स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर इस जीवन रेखा में कहीं पे भी, अगर हम किसी फीमेल की जीवन रेखा का हाथ देखें और यहाँ पर आप चेन देख सकते हैं, कहीं पे भी किसी के हाथ में जितने टाइम पीरियड के लिए उसमें चेन होगी, उस पर्टिकुलर एज में उनको कुछ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होगी, कुछ मेंस्ट्रुएशन से संबंधित, या फिर पीसीओडी, या फिर कभी कभी क्या होता है कि किसी फीमेल के हाथ में यहाँ शुक्र पर्वत पर जितने क्रॉस कट्स होंगे वो भी ये बताएगा कि इस फीमेल को कोई ना कोई रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है। इस जीवन रेखा में अगर कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ उठती हैं और या फिर यहाँ ट्रायंगल बनता है, ये बताता है कि अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको प्रमोशन मिलेगी, उसका कहीं ना कहीं काम अच्छा होगा। और अगर इस जीवन रेखा के पास कोई एक पतली सी रेखा चलती है, जिसको हम मंगल रेखा भी कहते हैं या लाइन ऑफ एंजल भी कहते हैं, मतलब कि उसके साथ कोई ना कोई ऐसी शक्ति, ऐसी पावर रहेगी कि जब भी वो किसी प्रॉब्लम में आएगा वो पावर उसकी हेल्प करेगी। अब ये है हमारी, इस जीवन रेखा के पास है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा। ये मस्तिष्क रेखा अगर जीवन रेखा से बिल्कुल जुड़ के चलती है तो इसका मतलब ये है, इसको ये कह सकते हैं कि वो अपने संस्कारों से बहुत जुड़ा होगा, वो अपनी वैल्यूज से बहुत जुड़ा होगा, और उनको वो अपने जो डिसीजन है वो अपने मतलब बड़ों के अकॉर्डिंग लेगा। लेकिन अगर ये मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से बिल्कुल अलग है, इसका मतलब वो इंसान स्वतंत्र विचारों का होगा, अपना काम, अपने डिसीजंस खुद लेना पसंद करेगा, और उसको अपने डिसीजंस में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं होगी, और वो अपने ही बल पे कामयाब होगा। उसके बाद है ये हृदय रेखा। अगर ये हृदय रेखा यहाँ से निकल करके सीधा बृहस्पति पर्वत पे जाती है तो ये बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब कि वो इंसान दिल का बहुत अच्छा है, वो बहुत ही केयरिंग है, लविंग है, फ्रेंड्स बनाना बड़ा पसंद करता है, वो दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है, दूसरे भी उस पर विश्वास करते हैं। यही मस्तिष्क रेखा अगर यहाँ पर शनि पर्वत की तरफ मुड़ जाए तो इसका मतलब वो इंसान बहुत मनी माइंडेड है, वो उसको केवल पैसे से मतलब है और वो उसी की भाषा समझता है। कभी कभी यहाँ पर आने के बाद एक छोटी सी रेखा कुछ एज के बाद यहाँ निकल जाती है बृहस्पति की तरफ, मतलब काफ़ी पैसा कमाने के बाद अब वो थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जुड़ गया है। इस तरीके से हम हाथ की रेखाओं द्वारा बहुत सारी चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।